हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज बच्चों एक्सरसाइज 3.4 है एनसीईआरटी का। ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कहता है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स इनवर्स। देखो, तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने के लिए बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखें। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। कैसे, ध्यान देना इधर। तो सॉल्यूशंस, इसको पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स। ये है आपका 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3, ठीक। और हम जानते हैं कि ए में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे ये एक यही मैट्रिक्स आने वाला है। चलिए अब यहाँ देखो, तो ए को मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3, राइट। अब देखो, मेरा टारगेट है इसको आइडेंटिटी बनाना। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले 1 लाना पड़ेगा, ये बाकी को 0 करना पड़ेगा, मतलब कि डायगोनल पे 1 बाकी सब एलिमेंट 0। तो एक काम करते हैं, यहाँ 1 कैसे आएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको R2 में से माइनस कर देंगे, वहां 1 आ जाएगा। देखो, ऑपरेशन लगाना है R1 में, R1 में ऑपरेशन लगाना है 3 टाइम्स R1। ये हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करो 3 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 0 -3 5 1 0 0 1 3। अब देखो यहाँ पर, अब ये 6 है, तो इसको R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। अगेन ऑपरेशन R1 में लगाना है, R1 माइनस R2। यहाँ देखो क्या बनता है, जब R1 में से R2 घटाएंगे यहाँ हो जाएगी 3 -1 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए बराबर, इसको भी घटाओ तो यहाँ 1 हो जाएगी -1 -3 5 1 0 0 1 3, राइट। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर ये दोनों को 0 करना था, 5 को 0 करना पड़ेगा। एक काम करते हैं कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके अगर R2 में से माइनस कर दे तो वहां 0 बन जाएगी। तो लगाओ ऑपरेशन, इस बार R2 में लगाना है ऑपरेशन, R2 में कि R2 -5 टाइम्स ऑफ R1, ये आपको हो जाएगा 3 -1 0। अब R2 में ऑपरेशन लगाना है, इससे 5 से गुना कीजिए तो 5 दिया 15 0 -15 हो जाएगी -15, ठीक। यहाँ हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 0, यह बाकी 0 0 1, यहाँ ए हो गया आपका। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या करेंगे कि R2 में ऑपरेशन लगाना है, R1 तो ऐसे रहेगा, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, घटाइए, इसको 0 करना है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करेंगे, ये हो गया 0 और -5 1 -5 यानी 6 5 15 0 यानी 15। ये तो ऐसे है 0 1 और 3। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ 1 आ गया, इसको 1 बनाना पहले। तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। अगेन ऑपरेशन लगाना है R2 में कि R2 -5 टाइम्स R3, ये कितना हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी 3 -1 0, R2 में लगाना है, ये तो -15 ही रहेगा, 6 5 0 -5 यानी -5 हो जाएगी यहाँ पर 0 0 1 इंटू ए। यहाँ देखो R2 में ऑपरेशन लगाना है, R1 तो जैसा है वैसे रहेगा, 1 -1 -3
अब 5 से मल्टीप्लाई तो 0 हो रहेगा, E1 बन जाएगा 1, 25 15, 15 से 15 गया 0, ये हो जाएगा 0 1 और 3, राइट। अब देखो यहाँ भी 1 आ गया, इसको पहले 0 करना पड़ेगा। क्या करेंगे कि अगर हम R2 में से नहीं R3 में से R2 को अगर माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा यहाँ पर। तो लगाओ ऑपरेशन R3 में, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 करना है, 3 माइनस 1 0 माइनस 15 6 माइनस 5, R3 में लगना ऑपरेशन R3 माइनस R2, 0 माइनस 15 यानी 15, 0 माइनस 6 माइनस 6 1 माइनस 6 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया इंटू ए। अब देखो 1 माइनस 1 माइनस 3 हो गया यहाँ पर, 0 1 0, ये हो गया 0 0 और 3, राइट। अब देखो यहाँ भी 1 आ गया, इसको 1 बनाना है। क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको पहले R1 में जोड़ देते हैं, इसको भी तो 0 करना पड़ेगा ना, यहाँ तो 3 से भाग दे दीजिए। अगेन R3 में ऑपरेशन लगाना है, 1/3 टाइम्स R3, ये हो जाएगी यहाँ पे कितना 3 माइनस 1 0 माइनस 15 6 माइनस 5, तो 15/3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये माइनस 2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा इंटू ए बराबर 1 माइनस 1 माइनस 3 0 1 0 0 0 1। देखो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डायगोनल पे 1 1 आ गया, अब ये दोनों को 0 करना है, तो कैसे होगा 0, तो अगर हम R1 में अगर R2 को जोड़ देते हैं 0 बन जाएगी। लगाओ ऑपरेशन, इसको पहले 0 बनाते हैं, R1 ऑपरेशन लगाना है कि R1 प्लस R2, तो 3 माइनस 15 कितना हो जाएगी, मतलब कि माइनस 12 माइनस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगी प्लस 5 0 यानी माइनस 5 होगा ये। अब बाकी सेम ही रहेगा, 5 माइनस 2 और 2। इधर देखो क्या कर लगाना, R1 ऑपरेशन लगाना है, इसको जोड़ना है दोनों को, तो 1 0 माइनस 3 0 1 0 0 0 1। अब देखो अभी भी आइडेंटिटी नहीं बना है, आइडेंटिटी बनने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा। अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं तो आपको वो 0 बन जाएगा ऊपर वाला। अगेन R3 में ऑपरेशन लगाना है, R1 में R1 प्लस 3 टाइम्स R3, ठीक है। देखो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो 25 15 हो गया, अब माइनस 12 प्लस 15 माइनस 12 प्लस 15 यानी 3, ये कितना हो गया 3 3 दूना 6 प्लस 5 और माइनस 6 यानी माइनस 1 हो गया, ये हो गया 3 दूना 6 माइनस 5 प्लस 6 यानी ये हो गया 1, बाकी सब सेम, माइनस 5 5 माइनस 2 और 2, ये कितना आ गया बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया जो हम चाहते थे, ये रहा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ये आइडेंटिटी हुआ इसका मतलब ये होगा कि ये क्या होगा, ये इनवर्स होगा, ठीक, यही आपका इनवर्स हो गया। कितना है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2। देखो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, राइट। तो बच्चों इस तरह से आप अगर कर देते हैं एग्जाम में तो आपको 5 नंबर कंफर्म मिल जाएगी, ठीक है, राइट। नोट करो। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, क्योंकि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे का इनवर्स है। हम तो ये तो खूब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, क्योंकि जब ए बी बराबर आइडेंटिटी होता है तो इसका मतलब क्या हुआ
या तो ए इनवर्स होगा बी का या बी भी इनवर्स होगा ए का। इसमें क्या समझाने वाला है, आपस में ये दोनों एक दूसरे को इनवर्स हो सकता है, तो चाहे ये ए बी रहे चाहे बी ए बराबर आइडेंटिटी रहे, इस केस में भी चाहे तो बी इनवर्स हो जाएगा ए चाहे ए इनवर्स हो जाएगा बी। ठीक, इसका मतलब ये क्या है कि अगर ये आपस में ऐसा नहीं, अगर ये आपस में ए बी इनवर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही केस बन सकता है, या तो ए बी बराबर या बी ए बराबर वो आइडेंटिटी आ जाए। क्लियर, इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। तो बच्चों आज के बाद ये एक्सरसाइज जो है 3.4 वो खत्म हो गया। अगर आपको इस चैप्टर में अगर कोई तरह का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अंतिम में जरूर कर दीजिए, ताकि इससे पता चलेगा कि मेरा जो वीडियो बन रहा है वो कितना मतलब कि सही बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो नोट करो इसको।